गाइस आज हम ना अजीत चाचा की कार में आ चुके हैं और ना मैं ना देखो कैसा लग रहा हूँ। ये किसका कैप है? इनका ये तो है हमारा चाचा। अच्छा चाचा है तुम्हारे? एक खास बताऊं बात, ये जो इनके दोस्त भी है और छोटे भाई भी है। अच्छा भाई, वाह वाह वाह। हम आज कुरुक्षेत्र जा रहे हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस पे एंड आई लव हिस्टोरिकल प्लेसेस और संडे भी है तो हमारी आउटिंग भी होगी आज साथ में सबके। सो मच फन। वाह। आदित्य तू बता भाई। हम हरियाणा के टिकट फाड़ने जा रहे हैं। अनी हेलो। और हम लोग सब कुरुक्षेत्र घूमने जा रहे हैं जैसे कि सबने बताया है, बट मेरा पर्सनल जाने का मोटिव ये होता है कि हमें एक अच्छा खाना खाना है बहुत दिन बाद। और एक और भी यहाँ व्यक्ति है जिसके कोई व्यू नहीं है, नन्नू है। नन्नू को बस हम खींच लेते हैं अपने साथ। और एक और पड़ोसी तो है यू रेडी किड। दोस्तों आज हम लोग कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और हम तो सह परिवार हैं ही। आज भी हमारे साथ में अक्षु और आदित्य हैं। और कुरुक्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक्चुअली आज हमारा कई सारी चीज़ के बाद में कुरुक्षेत्र डिसाइड हुआ है। पहले हम सोनीपत जा रहे थे, वहाँ नहीं गए, दिल्ली जा रहे थे, तो हम फाइनली कुरुक्षेत्र जा रहे हैं और आप भी हमारे साथ चलें। कुरुक्षेत्र यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर्स है। हम लोग करनाल पहुँच गए हैं और करनाल से हम NH1 दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर चढ़ेंगे। यहाँ से हम राइट लेंगे और पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा हनी, अक्षु भूख से इनकी हालत ध्वस्त है। 1 घंटा हमें चलते हुए हो गया है और आगे हम कुरुक्षेत्र पहुँचने से पहले प्रतापगढ़ से हम लेफ़्ट टर्न लेंगे। ये रास्ता हमें कुरुक्षेत्र में एंट्री कराएगा। तो गाइस ना एक भूत पोषण पी लेता वो छोटा हो जाता है। एक बच्चे सूसू कर रहा होता है, उससे वो दिखता ही नहीं होता, फिर उसके सूसू वहाँ पे ही उसके ऊपर ही गिर जाती है और वो भागने लगते हैं सूसू के डर से। भाई वाह। और उसके और वो फिर हम सभी लोग श्री कृष्णा म्यूज़ियम जो थानेसर सिटी कुरुक्षेत्र में है, ये रेलवे रोड पे है। इसके बराबर में पैनोरमा और साइंस सेंटर है, में पहुंच गए हैं। और आज के दिन काफ़ी भीड़ है टिकट काउंटर पे, तो हमें कुछ ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। टिकट रेट जो बच्चों के 10 रुपये है और वयस्क यानी हम लोगों के लिए 30 रुपये का काउंटर है। हम यहाँ हनी से रिक्वेस्ट करेंगे और हनी टिकट लेकर आ गई है। ईजिली लेडीज़ को टिकट मिल जाता है ऐसी जगह, तो मैं मोस्टली हनी से ही बोल देता हूँ। हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब हम अंदर चल रहे हैं। एक बात मैं बताऊँ इस म्यूज़ियम की, यहाँ पर बहुत साफ़ सफाई है और ये श्री कृष्णा की लाइफ को दिखाता है। यह म्यूज़ियम यहाँ का एक विशिष्ट आकर्षण है। दूर दूर से सैलानी इस म्यूज़ियम को देखने आते हैं। बाहर बहुत सुंदर एक श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है, वो गाय के साथ बंसी बजा रहे हैं। काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और मैं आपको बाहर की बिल्डिंग दिखाऊं, बहुत ही अच्छी वॉल्स पे स्कल्पचर किया हुआ है और हम यहीं से एंट्री करेंगे। यही मेन गेट है श्री कृष्ण म्यूज़ियम में। जब हम एंट्री करेंगे तो इसके बाहर ही एक मैप लगा हुआ है जो इस क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र धर्मनगरी की विभिन्न स्थलों को दर्शाता है। यहाँ ये कोई वर्कर जो यहाँ वर्क करते हैं, ये पर्यटकों को यहाँ की महत्ता समझा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो इस दिन और धर्मनगरी में क्या क्या देख सकते हैं। जब हम एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही हमें एक वुडन की बहुत विशाल श्री कृष्ण जी की प्रतिमा के दर्शन होंगे। यह म्यूज़ियम अपने आप में खास इसलिए है कि ये श्री कृष्ण जी जो हमारे देवता भी हैं, हमारे भगवान भी हैं और इनका महाभारत में एक मुख्य रोल था, उनकी सभी यादों को ये संजोए हुआ है। यह इस म्यूज़ियम का निर्माण कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा 1987 में कराया गया था। आज फ़िलहाल इस म्यूज़ियम के 2 ब्लॉक हैं,
इसमें 6 गैलरी हैं, यानी प्रत्येक ब्लॉक में 3 गैलरी हैं। ये बहुत भव्य म्यूज़ियम है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें लकड़ी की कारीगरी की गई है, कांस्य की मूर्ति हैं, ये सदियों पुरानी मूर्तियां हैं। आप इनके इतिहास के बारे में सोचकर रोमांचित हो जाएंगे और अपने भारत की विविध इतिहास पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। हम जब भी अपने इतिहास को देखते हैं तो हमें अपनी हैसियत का पता चलता है। यह देश इतना विशाल है, यह देश इतना समृद्ध है। अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी हस्ती का हमें एक तिनके जितना भी अनुमान नहीं होगा। आगे हम यहाँ कांस्य की मूर्तियाँ देखेंगे। इन मूर्तियों का इतिहास में एक बहुत बड़ा महत्व रहा होगा। ये पूजी जाती होंगी। कुछ लकड़ी की कारीगरी है। हनी, वर्षांक और नन्नू देख रहे हैं। आप देखें कि हमारा इतिहास पहले से ही समृद्ध है। आज ही नहीं हम समृद्ध हुए हैं, हमारा तो इतिहास ही समृद्ध है। अब मैं आपको इस संग्रहालय की विशेषता के बारे में बताऊंगा। इसके जो पहला ब्लॉक था उसका निर्माण जुलाई 1991 में पूरा हो गया था। इसका उद्घाटन तत्कालीन भारतीय प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन द्वारा किया गया था। 1995 में दूसरे ब्लॉक का निर्माण पूरा हो गया था और इस ब्लॉक का उद्घाटन श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा किया गया था। अब मैं आपको बताऊं ये म्यूज़ियम क्यों खास है। ये म्यूज़ियम उन कलाकारियों को संजोए हुए है जिन्हें हमारे इतिहास में कहीं दफन किया हो गई थी। कुछ पोएट्री है, पोएट्री की चीज़ें हैं, कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, टेराकोटा की कुछ स्टोन हैं, स्कल्पचर्स हैं। आप देखें कुछ कास्ट पे बेहतरीन कलाकारी है। आप इन्हें देखेंगे तो आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस गैलरी से अब हम आगे की तरफ चलेंगे। एक से एक बढ़िया यहाँ पर स्कल्पचर रखे हुए हैं और मैं आपको बता दूं इनका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल हैं, इनको हम खरीद नहीं सकते। लेकिन हाँ, इस म्यूज़ियम के द्वारा हम इन्हें देख ज़रूर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो लेने की, वीडियो बनाने की भी कोई पाबंदी नहीं है। हम अंदर चल रहे हैं तो पहला इस पे महामहिम श्री महावीर प्रसाद का बोर्ड लगा हुआ है। अब हम एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। सभी लोग काफ़ी कौतूहल से देख रहे हैं। हम आगे चलेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर ब्रॉन्ज कास्टिंग, आइवरी कास्टिंग की भी काफ़ी कलाकृतियाँ मौजूद हैं। आप देखें कि पुराने ज़माने में आभूषण कैसे होते थे या जो हथियार थे उनके वो कैसे होते थे। यहाँ पर डिस्प्ले में ये चीज़ रखी हुई हैं। कुछ महिलाओं के ऑर्नामेंट्स हैं, ये भी हम देख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर सिर्फ जो ये म्यूज़ियम है सुबह से 10 बजे से 5 बजे तक खुलता है। और अगर आपको यहाँ स्कूल के द्वारा कोई ट्रिप प्रायोजित है तो आपका किराया या आपका टिकट की फ़ीस 10 रुपये रहेगा। लेकिन आपको उस कंसर्न इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी का लेटर लाना होगा। एक बात और याद रखने की है कि यह जो इंस्टीट्यूट है या ये जो संग्रहालय है, ये म्यूज़ियम है, ये मंडे को क्लोज़ रहता है, यानी कि ये ट्यूसडे से लेकर संडे तक खुला रहता है। तो अगर आप मंडे में यहाँ आने की सोच रहे हैं तो आप ये म्यूज़ियम नहीं देख पाएंगे। आप ये चबूतरा देखें, ये चबूतरा और ये एक लिंग शिव जी की मूर्ति है और मुझे इसे देखकर ही बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। और 10वीं 11वीं शताब्दी में इस एक लिंग शिव की मूर्ति की पूजा होती थी। यह बात ही आपको रोमांचित कर देती है। कुछ मैं आपको ईंटें दिखाना चाहूँगा। कुषाण कालीन ईंट है, ये गुप्त कालीन ईंट है और लास्ट में ये जो छोटी ईंट है ये लाखोरी ईंट है। मैं आपको बताऊं जो ईंट का साइज़ सबसे बड़ा था वो कुषाण युग में था और शायद इसी वजह से इमारत आज तक स्टेबल है। नन्नू खुशी में डांस कर रही है और ये अशोक जी हैं, इन्होंने हमें बताया कि ये इस चबूतरे पर ये लोग ताश खेलते थे। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब हम सेकंड फ्लोर की तरफ चलेंगे। सेकंड फ्लोर, ये म्यूज़ियम बहुत विशाल है, आप थकेंगे नहीं। एक से एक बेहतरीन पेंटिंग्स हैं, यहाँ तेलीय चित्रों की गैलरी है और हम लोग काफ़ी थक चुके हैं।
हम लोग यहाँ से ब्रह्मकुंड की तरफ जाएंगे, टाइम भी काफ़ी हो गया है। अब मैं आपको ये कुछ पांडुलिपि दिखाऊंगा और इनकी यहाँ पर मैं आपको सुभद्रा भगवान के दर्शन कराऊंगा। ये लकड़ी की मूर्तियाँ हैं और इसमें मूर्तियों में एक अलग ही आकर्षण है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ श्री कृष्ण जी की वृंदावन के दौरान मूर्ति है। ये राधा जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। पुनः मैं आपको ये लिपि दिखाना चाहूँगा। इतनी सुंदर इनकी हैंडराइटिंग है, क्या आज का ज़माना कंप्यूटर कॉपी करेगा। हमारे महापुरुष कितने विद्वान थे, कितने महान थे, इसका साक्षात परिणाम ये लिपि हैं। एक कुरुक्षेत्र की लोकल फैमिली है, उन्होंने नन्नू को गोद में ले लिया है। नन्नू बहुत फ्रेंडली है, नन्नू भी किसी गोद में चली जाती है और इनका भी बच्चा है। ये बच्चे से नन्नू को मिलवा रहे हैं। हमने इनसे बात की, काफ़ी फ्रेंडली फैमिली है और नन्नू को मोस्टली लोग ले ही लेते हैं। हम यहाँ से जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर भीष्म पितामह के वध का सीन है और इतना लाइव, इतना अच्छा बना हुआ है। मैं इस कलाकार की तारीफ करूँगा, उसने इन मूर्तियों में प्राण भर दिए हैं। और हम आगे देखेंगे, एक बहुत बड़े दिए का स्टैंड है। यहाँ का अभिमन्यु चक्रियों वाला दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। अब हम यहाँ से ब्रह्मकुंड की तरफ चलेंगे। आप धर्म नगरी को एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम दोबारा इस म्यूज़ियम को देखेंगे। चलिए अब मैं आपको ब्रह्मकुंड की ओर ले चलता हूँ।